को गुरु माने होंगे, और आज खुद वही आदमी आवाज लगाया, गिनती सामने है, आप जितना है उससे ज्यादा लोग बाहर के हैं। सोचिए तो, हाय रे महादेव, कैसा गुरु जी, कौन प्रेम पैदा किया? गुरु जी के दोष होगा, हम लोग सुथरे हैं, हम ही लोग अच्छा महादेव कारवार हैं। इसलिए हम तो फिर से निवेदन करेंगे, फिर से आग्रह करेंगे कि आप जो करते हैं करिए, जो करते हैं करिए, लेकिन जो आवाज दिया गया है, आपको कहा गया है कि शिव को गुरु मानिए, और साहब ने 3 गो सुगम कार्य दिया है, करने के लिए करिए, आपके जीवन बदल जाएंगे। इसको छोड़ के कहीं शांति नहीं है। आप जो उछलते हैं बेटा पर, कन्या पर, बाकी चीज पर, है काम नहीं आएगा, उछलने के है, वो मतलब के आ रहे हैं। हम देखिए, करीब से देखें, आप शिव को गुरु मान लिए और इसको कस के पकड़े रह गए, तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हे, आपका जीवन तर जाएगा। गुरु तारते हैं, पकड़े रह गए तब, खड़े रह गए तब। यही रहना है कि जाना है? यही तो सब दिन नहीं रहिएगा। यहां से जब जाइएगा तब की होगा कुछ पता नहीं हो। जे होते से होते बड़ी दुर्गति हुए, बड़ी दुर्गति होगा, अभी लगता है लेकिन होता है। इसलिए है, फिर से निवेदन कर रहे हैं आपसे कि आप खड़ा हुए, जागिए। क्या लगता है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जैसे धरती के बाकी चीजों को अपना समझा, ये मकान मेरा है, ये जमीन मेरा है, ये बैंक बैलेंस मेरा है, उतना ही समझिएगा कि शुभ भी मेरे हैं, बस और कुछ नहीं। इतना ही में आपका ये जीवन भी और आने वाला भी दोनों सार्थक हो जाएगा। ये ऐसा रिश्ता है जो आपको इस जगत में भी काम आएगा, इस जगत के बाद भी काम आएगा। ऐसा संबंध दुनिया में कहीं नहीं है। मकान इसी जन्म तक, जमीन इसी जन्म तक, बेटा इसी जन्म तक, पत्नी इसी जन्म तक के साथ जाएगा। बिंदु कवि तो अच्छा से लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं कि जब आदमी शरीर छोड़ता है तो देखिए क्या होता। जब आदमी शरीर छोड़ता है तब समाज के, गांव के कुछ लोग, वो बाहर गांव नहीं, समाज के कुछ लोग जाते हैं श्मशान लेके। अब पत्नी, जिसके लिए माँ बाप को लतियाते हैं, पत्नी नहीं कहना चाहिए, पत्नी जिस पर हम लोग माँ बाप को लतिया देते हैं, माँ बाप को भी माँ बाप नहीं समझते, वो पत्नी भी कितना देर तक घर के दहलीज तक ही आएगी, उसके बाद नहीं पाँव रखेगी। पत्नी दहलीज से पार करती है कि देखते हैं शव यात्रा में क्या होता है, आएंगे औजे गलवा पटक के लौट जाएंगे। पत्नी दहलीज तक, गांव के कुछ लोग जाएंगे श्मशान तक। अब बेटा जिस पर फूलते हैं कि हमारा 5 गो बेटा है, बेटा भी हक निभाएगा केवल अग्निदान तक, इसके आगे नहीं। सबका काम खत्म इतने में। लेकिन आपके गुरु शिव ऐसा नहीं करेंगे। एक बार आपके गुरु शिव हो गए तो आपके जन्म जन्मांतर तक का वो साथ रहेंगे, याद रखिएगा। अगर इस जन्म में हम उनको अपना समझ लिए, अपना बना लिए, अपना लिए, तो ये ऐसे रिश्ते हैं, ये ऐसे संबंध हैं जो जन्म जन्मांतर तक साथ रहेंगे, ऐसा संबंध है। तो सोचिए, काला अक्षर भैंस बराबर, जब बुझलने आवे ही तब ने छोड़ दिए। अरे आप तो माने हैं, लग जाना। अब जरूरत है, काम आप कर दिए कि उनको अपना गुरु मान लिए। अब थोड़ा सा कदम बढ़ाइए कि उनको अपना समझ लीजिए। समझ लेना है कि वो शिव मेरे हैं। तो जैसे अपना चीज के लिए दर्द होता है, वैसे महादेव के लिए भी दर्द होगा। आपका जो चीज रहता है उसके प्रति कितना दर्द होता, हम देखें, हमको ये अनुभव है। एक बार मासिक चर्चा में एक गुरु बहन का वो चप्पल को ले लिया।
मासिक चर्चा में लेगा गलती से पहन के चल गए होंगे, तो हम देखे कि वो गुरु बहन पहले घूम के देख ली कि हमार चप्पलवा नहीं कन्हू नजर आवे, घूम के देख लिया, उसका चप्पल नहीं मिला। उसके बाद शुरू किए गीत गाना। कौन गीत तो बुझ गए हो, एकदम घिनाल घिनाल एकदम शुरू कर दल के तो गरियल के हम नहीं कुछ बोलिए, इसीलिए नहीं बोले कि भाई उनका चपला लल के तो गरिए करते, काहे गरिए थे, खूब गरियल के हम नहीं कुछ बोलिए, एकदम छिट्टा के छिट्टा, घिनाल घिनाल, जितना आवे हेले सब कहिए दिल के वही। वहां तक हम चुप रहे। उसके बाद जानते हैं वहां से छमक के चले, तब कहियो हम शिव चर्चा में नहीं गए, हमारे नए के चप्पल वाले लेके हमको यहाँ नहीं रहा गया, बर्दाश्त नहीं हुआ। उनको बुलाए, दीदी तने सुनो, एगो चप्पल चोरेल के ना तो हम तुरा 2 गो खरीद हो, लेकिन है आवल नहीं छोड़िए, चलो हम पहले खरीदिए देवे तो घर जी। अरे महादेव को अपन चप्पलों के बराबर कहाँ बुझ रहे हैं, अब खोजते हैं हाथी लेंगे घोड़ा होंगे, क्या देगा, कोई नहीं देता है तब तक जब तक संबंध अच्छा नहीं होता है, कोई नहीं देता है। कोई भी देगा तभी जब आपका रिश्ते अच्छे होंगे, संबंध अच्छे होंगे, कोई नहीं। हम देखें यहाँ किसी का कोई नहीं है, बनाया हुआ रिश्ता है, और जब आप देते हैं आपके साथ संबंध अच्छे हैं तभी तक। नहीं तो देखिए बेटा को भी मारते देखे, बाप को भी मारते देखे, पति पत्नी को भी जला के मार देता है, पत्नी पति को भी जहर खिला देता है, कहाँ रिश्ता। लेकिन महादेव ऐसा नहीं करेंगे। आप उनको चप्पलों के बराबर नहीं समझे हैं, क्या खोजते हैं, वो तो दोनों हाथ से लुटाना चाहते हैं। हम आप लूटने के लिए तैयार नहीं है, लेने के लिए तैयार नहीं। बोलिए मेरे जैसा अदना आदमी जिसका कोई वजूद नहीं, कभी कल्पना नहीं किए कि मेरे भी गुरु शिव होंगे, सोचे भी नहीं जीवन में, लेकिन आज वो महादेव मेरे गुरु हैं कि नहीं, उनकी बात करते हैं कि नहीं। ये सौभाग्य मिला, इसको कम समझते हैं क्या, इसको कम नहीं समझिए। इसलिए हम तो चाहेंगे कि जब जागे तभी सवेरा। ज्यादा नहीं गया मेरा, कुछ ही समय गया, आप भी समझ लिए। ऐसा नहीं कहते कि आप कहीं जाइए, आप जहां हैं वहीं। अगर आपने महादेव को अपना गुरु माना तो है आप समझ लीजिए कि अब वो शिव मेरे गुरु हैं। जैसे गृहस्थी का बाकी जिम्मेदारी को निभाते हैं, तो वैसे इस संबंध, इस रिश्ते को भी निभाएंगे। बाकी जगह जाते हैं कि नहीं। एगो गुरु बहना को कहे कि आयो आजकल मासिक चर्चा में तुरंत नहीं देख रही हो, काहे ना आवे हो। कितना प्यार से हमको समझाए कि कहियो भैया हमरा तो जाले माल इतना हो कि ना जाल पा रही हो चर्चा। हम तो बूझ गए कि अरे चर्चा में तो कौन चीज है वो, जब महादेव आपका हइये न है तो उनके चर्चा में आप क्या जाइएगा, नहीं जाइएगा। तो हम कहिए ठीक है, कहला कि तुरंत जले माले बांधने हो तो कैसे जेब हो। हम कहिए अच्छा एक चीज बताओ, तुरंत ने हरवा में जो रहते भतीजवा के बिया, अंतिम में भतीजवा रहते तब की करतो, तब की करतो, ईमान से बोलिए। नैहर में भतीजा का शादी है, अंतिम है, कल के दीदी तुरा आवल हो तो ही हो की लगे है कि जला मल्ला के मन लेने जेते की कहते। अरे जितना करना था कर देते, कह देते कि तोर जला मल्ला जाओ चूल्हा के भाव, हम जे वो बिया हमने नहरा में दिया, छोड़ के भाग जेते। काहे कि भतीजा का दर्द है उसके दिल में, नहीं टिकेगी, नहीं ठहरेगी, वो भाग जाएगी चाहे जे हो जाए। जिस दिन महादेव का दर्द होगा ना, आप भी घर घर जाइएगा, लोगों से बात करिएगा, तब जब महादेव का दर्द आपके दिल में होगा तब सोचो। तो नहर में बिया है तो सब छूट जाते हैं, लेकिन बगल में शिव चर्चा की कहियो हमरा तो भाई बुतरू हो घर में, बकरी हो घर में, जाल माल हो घर में, ये भाई रहो किनको कुछ किने इतने रिश्ते को निभाते हैं कि नहीं निभाते हैं।
जो व्यवस्था है उसी में जीते हैं कि नहीं जीते हैं। हम यहाँ महादेवे होला, महादेवे के होला बना दिए, तो बनाइए महादेव को होला, मेरा क्या लीजिएगा, आप ही का जाएगा। जीवन है तो जरूरत पड़ेगा, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि जरूरत नहीं पड़ेगा। राजा से लेके रंग तक अगर जीवन है तो इस धरती पर उसको जरूरत है, और जब जरूरत पड़ेगा कोई काम नहीं आएगा, समय पर धोखा दे देगा, लोग धोखा खाएं। इस धरती के सारे रिश्ते नाते अब भरोसे लायक नहीं रह गया। अब भरोसे के लायक नहीं है जिस पर भरोसा किया जाए। इसका मतलब ये नहीं कहते कि छोड़ दीजिए, जैसे मेरे बाकी रिश्ते नाते हैं वैसे शिव भी मेरे घर का एक सदस्य होंगे, वो मेरे घर का बुजुर्ग होंगे, वो मेरे गुरु होंगे। अपने लौकिक जीवन में जो भी कुछ करेंगे उनसे कह के, उनसे पूछ के, क्या दिक्कत है इसमें, आप करके देखिए और आज से शुरू करिए। देखिए आपके दिनचर्या, आपके घर परिवार के विचार बदलते हैं कि नहीं बदलते हैं, आप करके देखिए ना। करते कुछ नहीं है, खोजते हैं। करिएगा तब ना, हमको खूब अनुभव है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो हमको याद है वो दिन, यही किए थे संसारपुर के नजदीक, जा रहे थे शिव चर्चा। अब सोच लिए कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे घर के लोग को भी रहने का जगह नहीं था, कोई नहीं। इतने महादेव के लोग वहां खड़ा थे रात दिन कि कह नहीं सकते। समय ने सिखाता, समय ने बताता है। देखे होंगे बहुत भाई बहन, देखे होंगे कि जब हम हॉस्पिटल गए थे 13 दिन रहे हॉस्पिटल में, एक को बार कोई ने हमसे सुना होगा अरे बप्पा रे मैया, कुछ नहीं, केवल महादेव की बात करते। जिस समय मेरा पैर हाथ टूटा, आवाज लगा के कह रहे थे बगल वाला के, भाई वहां एक लाठी या रस्सी लाइए, जरा हमारा पैर टूट गया, बांधेंगे। हम कह रहे थे, किसी ने रोते नहीं देखा हमको। कहे कि महादेव समझा दिए हैं कि ये तुम्हारा प्रारब्ध है, तुमको तो धरती छोड़ के चल जाना था, लेकिन हम तुमको जीवन दान लौटाए। बस वाला सामने से धक्का मारा, और मेरे साथ साकेंद्र जी भी थे, साथे थे। इसीलिए हमको गुरु पर भरोसा भी था, और दिल से इस काम को किए। और जान लीजिए वो महादेव ही किसी को ले जाते हैं, किसी को भेजते हैं, जो मेरे आपके गुरु हैं। हम देखा है जीवन दान किसको कहते हैं, सामने से गुजरा है मौत किसको कहते हैं, इसका एहसास है हमको। तो महादेव को पकड़ के रहे तो वैसी विपत्ति भी हल्का से झटका से निकल गया। पैर टूटा, हाथ टूटा, हम जान गए कि मेरा प्रारब्ध है, क्योंकि मेरे बगल में साकेंद्र जी है, तो इसका कान टूटा, हमरे कान टूटा। हमको समझता कि ये भोग में आता है, मेरा है, हमको मिला, मेरे कारण उनको कैसे मिलेगा। सट के बैठे थे बाइक में, उनको कुछ नहीं हुआ, हमको हुआ। और तब भी हम महादेव से अविश्वास नहीं किए, भरोसा रखे कि वो शिव मेरे गुरु हैं, मेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। गुरु अपने शिष्य के लिए कुछ भी कर सकते, करते। ऑपरेशन में जनरेटर सीज हो गया था। डॉक्टर कहते हैं कि पहली बार ऐसा हुआ, पहली बार आपके साथ ये घटना घटे कि ऑपरेशन करते करते जनरेटर सीज हो गया, कोई विकल्प नहीं। इतने सारे लोग थे उस दिन कि कहां कहां से उठा के जनरेटर ला के दूसरा स्टार्ट करके ऑपरेशन कर। दिन में डॉक्टर बोले कि ऐसा हो गया। और सोच लीजिए कि कैसा लगता होगा डॉक्टर को, जिस समय जनरेटर सीज हो गया, आधा ऑपरेशन हुआ और बिजली चली गई। लेकिन जब गुरु महादेव हुए, व्यवस्था भी हुआ, जीवन दान भी मिला, सब चकाचक है, चलिए न रहे। और क्या चाहिए इस धरती पर, किए क्या, कुछ नहीं। दिल से लोगों के बीच इतना ही कहा कि भाई वह शिव गुरु हैं, आप इनको अपना गुरु बनाइए। इतना ही कहें और कुछ नहीं कहें कि शिव गुरु है, बनाइए ना। बहुत लोग बनाए हैं, बहुत लोग चले हैं, बहुत लोग छोड़ के घर चल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको।
कोई परेशानी नहीं हमको, आपके जीवन में गुरु होंगे तो आपके जीवन में काम आएंगे। हम महादेव को पकड़े हैं तो मेरे जीवन में काम आया है, इसको हम लिए, ये लाभ हमको मिला है। तो क्या लगता, कुछ लगता तब ना, घर परिवार के लिए तो खाना कपड़ा बाकी व्यवस्था भी लगता है, लेकिन महादेव के लिए क्या लगता है? आपके गुरु शिव होंगे, क्या मांगे? कुछ नहीं। और उन्होंने कहा भी ज्यादा कुछ नहीं, एक बात कि जितना तुम समझता है जाओ दूसरों को समझा, इतने गुरु का आदेश। महादेव हमसे आपसे केवल इतना चाहे, इससे ज्यादा नहीं। और तब भी कोई बामे जाए, कोई दाहिने जाए, कोई इधर जाए, कोई उधर जाए, जाइए, हमको क्या दिक्कत है।